अब ये जो मेल आई है देखो आपको दिखाई दे रही होगी ibpsreg@ibps.in, ये आ रखी है आपकी 16 फरवरी 2024 को 12:20 पर आ रखी है। और इसके अंदर इन्होंने सारी चीज लिखी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन इस कैंडिडेट का एग्जाम ले के अंदर था, मतलब सेम चीज, सेम जो मैटर है सेम चीज लिखी हुई है। नीचे आप देख सकते हैं असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CRPD मुंबई। अब ये RTI मैंने जो डाली है देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा SBI ND वाली जो RTI है, ये मैंने 22 अप्रैल को डाली है। अब इस RTI को खोल के देखते हैं, देखिए यहां पर इन्होंने क्या जवाब दिया और मैंने RTI में क्या पूछा था। अब यहां पर मैंने RTI में जो पूछा था ना, देखिए आप पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए कि मैंने ये पूछा था कि जो अदर बैंक है RRB बैंक या फिर IBPS बैंक, वो रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, SBI रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बेसिकली मैं सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूं और एक एक्स सर्विसमैन हूं। मेरा ये वीडियो बनाने का वैसे मकसद नहीं था, बेसिकली मैं बात करूं तो ये जो मैंने वीडियो बनाया ना इस कमेंट के ऊपर बनाया है, ये मुझे पता नहीं मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है, लेकिन जो भी है मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो उन्होंने एक कमेंट किया था, सर दिस ईयर आई फेल्ड इन मैनी एग्जाम, CGL मेंस, CHSL मेंस, IBPS PO मेंस फेल्ड, SBI PO मेंस फेल्ड, IBPS क्लर्क मिस्ड बाय 2 मार्क्स एंड SBI क्लर्क इज माय लास्ट होप। तो मतलब जब ऐसा लिखा तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मुझे इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाहूँ ना, सोशल मीडिया के अंदर आजकल र्यूमर्स ज़्यादा देखने लोग पसंद करते हैं। जो इंटरेस्टिंग खबर होगी वो देखना पसंद करेंगे, जो जेन्युइन चीज़ है ना उसको देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना इस कमेंट के ऊपर बना रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद क्या है। तो ये देखिए मेरा आपको एडमिट कार्ड दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको एडमिट कार्ड। इस एडमिट कार्ड में दिखाई दे रहा होगा मैंने SBI मेंस का पेपर 4 मार्च को दिया था। और एक कैंडिडेट ही बता सकता है कि एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रेशर था। देखिए मैं एग्री कर रहा हूँ, बहुत से यहाँ पर यूट्यूब चैनल है जिनके पढ़ाए हुए बहुत बच्चे सिलेक्शन हो गए हैं, लेकिन एक जो एक्चुअल कंडीशन है ना, जिस कैंडिडेट ने वो एग्ज़ाम हॉल में वो एग्ज़ाम पेपर अटेंड किया है वही बता सकता है, दूसरे लोग नहीं बता सकते, चाहे वो कितने बड़े यूट्यूब चैनल हो या कितने बड़े टीचर हो। अगर इस बात से आप एग्री हैं तो मुझे बता दीजिए। अब मैं आपके साथ इसलिए ये सारी चीज़ रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक कैंडिडेट हूँ, मैंने भी वो पेपर दिया है। भले ही मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, मे भी मेरा नंबर नहीं आए, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग जिन्होंने पेपर दिया है, जिनको होप है, उनको कितनी उम्मीद है कि अब इसका रिजल्ट आएगा। जो ये वीडियो है आज का, जो SBI मेंस का पेपर 25 फरवरी और 4 मार्च को हुआ था, मैंने एक वीडियो डाला है अपने चैनल में। तो कुछ एक रूमर्स उठे थे पहले कि लद्दाख में पेपर नहीं हुए हैं, अगर हुए हैं तो कुछ लोगों के हुए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं या हुए ही नहीं है। तो उसके रिगार्डिंग मैंने फ़ोन में बात की थी, कुछ हमारे जो एक्स सर्विसमैन थे, मेरे जो नॉन थे, आर्मी से रिटायर है, तो आर्मी से रिटायर होने के बाद तो वो बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो उन्होंने इसका पेपर दिया था SBI मेंस का, तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि SBI मेंस का पेपर हो गया है लद्दाख के अंदर। लेकिन जब मैंने और डीपली पता किया, क्योंकि मैंने उस वीडियो में फ़ोन में उनसे बात की है, वो बोल रहे हैं कि पेपर हो गया है। तो जब मैंने डीपली बात की तो बहुत से लोग बोले कि सर हमारा पेपर नहीं हुआ। अब एग्जाम्पल की बात करूं तो राम ने बोला मोहन का पेपर नहीं हुआ, मोहन बोल रहा है सर मेरा पेपर नहीं, रमेश का पेपर नहीं हुआ, मतलब वो मुझे बंदा ही नहीं मिला जिसका पेपर नहीं हुआ। जब मैंने बहुत ही डीपली इन्वेस्टिगेशन की, बहुत जगह मेहनत लगती है इसमें इन्वेस्टिगेशन करने में और प्रॉपर इन्फो लेने में, तो एक मुझे कैंडिडेट मिला जिसका पेपर नहीं हुआ था। तो उस कैंडिडेट से जब मैंने कोशिश की बात करने की, तो उस कैंडिडेट ने मुझे एक मेल के अंदर स्क्रीनशॉट शेयर किया। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए स्क्रीनशॉट। देखिए अभी यहां पर मैं मेल खोल रहा हूं इनकी, और ये देखिए आप स्क्रीनशॉट। तो इस स्क्रीनशॉट में लिखा हुआ है, यहां पर देखिए कि जो आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं SBI जूनियर एसोसिएट के लिए, और जो आपका एग्जाम होना था वो 25 फरवरी और 4 मार्च को होना था कारगिल के अंदर। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कारगिल, सिंस लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स आर अवेलेबल एट द सेंटर, मतलब कारगिल के सेंटर में जो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है
ऑल कैंडिडेट्स कुड नॉट बी एकोमोडेटेड। द मेन एग्जाम फॉर द रिमेनिंग कैंडिडेट्स इंक्लूडिंग यू, मतलब और भी कैंडिडेट का बचा हुआ है, विल बी कंडक्टेड लेटर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेन्यू ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब मेन कहने का मतलब ये था, ये जो स्क्रीनशॉट भेजा है मुझे कैंडिडेट ने, उसने बोला है कि कारगिल का जो एग्जाम सेंटर था, क्योंकि ले के अंदर दो ही एग्जाम सेंटर है, एक ले और एक कारगिल, ले लद्दाख के अंदर ले और कारगिल दो ही एग्जाम सेंटर है। तो ये जो स्क्रीनशॉट भेजा मुझे उन्होंने, एक कारगिल के कैंडिडेट ने भेजा हुआ है। अब लेकिन इशू ये आ रहा था क्योंकि मैं इस स्क्रीनशॉट को नहीं मान सकता था, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है। स्क्रीनशॉट तो ऐसा मैं भी बना दूंगा, आप भी बना देंगे, और बहुत से लोग यूट्यूब में बना के ना, जो बेचारे नए कैंडिडेट हैं जिनको नहीं पता, अब मैं तो नौकरी करके आया हूँ 15-20 साल, मुझे एक्सपीरियंस है काफ़ी चीज़ों का, कि मैं इसके ऊपर नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने जब खुद बात की किसी कैंडिडेट से, वो बोल रहे हैं हुआ है, तो फिर कैसे मान लूँ। अब मैंने जब दोबारा डीपली सर्च किया, आप समझ सकते हैं ना, लद्दाख में कांटेक्ट करना, क्योंकि लद्दाख काफ़ी फार फ्लूइंग एरिया है और बिल्कुल साइड में है। तो फिर मुझे एक ऑफिशियल मेल हाथ लगी, जिसमें एक कैंडिडेट जो कि एक मेरा नोन का रिलेटिव था, उसने मुझे मेल फॉरवर्ड की, जो उसको मेल आई थी। अब इस वाले जो कैंडिडेट है, इसने मुझे खाली स्क्रीनशॉट शेयर किया, लेकिन स्क्रीनशॉट की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। अब मैं दिखाता हूं आपको वो मेल, देखिए। अब वापस मेल में जाता हूं मैं यहां पर। अब देखिए ये मेल मैं यहां पर खोल रहा हूं। अब ये जो मेल आई है, देखो आपको दिखाई दे रही होगी, IBPSREG@IBPS.in। ये आ रखी है आपकी 16 फरवरी 2024 को 12:20 पर आ रखी है। और इसके अंदर इन्होंने सारी चीज लिखी हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, सेम चीज लिखी हुई है, लेकिन इस कैंडिडेट का एग्जाम ले के अंदर था। मतलब सेम चीज, सेम जो मैटर है, सेम चीज लिखी हुई है। नीचे आप देख सकते हैं, असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया CRPD मुंबई। तो जब ये मेल मेरे हाथ लगा ना, तो मुझे कंफर्म हो गया कि ले और कारगिल के अंदर जिनका एग्जाम सेंटर था, उन कैंडिडेट का, कुछ कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ है। लेकिन जो ले और लद्दाख के कैंडिडेट थे, जिन्होंने उनका सेंटर जम्मू या श्रीनगर भरा था, उनका पेपर हो गया है। लेकिन जिनका मेंस इस सेंटर के अंदर होना था, भले ही कोई पंजाब का रहने वाला है, अगर उसने ले या कारगिल का सेंटर सेलेक्ट किया था, तो उसका एग्जाम नहीं हुआ, क्योंकि उन दोनों एग्जाम सेंटर में जो सीट्स की अवेलेबिलिटी, या जो भी बोले, सिस्टम की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स बोल रहे हैं, तो उनका पेपर नहीं हुआ। ठीक है। अब मैं ये सारी चीजें किस लिए रिलेट कर रहा हूं, देखिए यूट्यूब में बहुत सी वीडियो मिलेंगी आपको। अब एग्री कर रहा हूं कि उनके पढ़ाए हुए बहुत से लोग या फिर कैंडिडेट जो कि सिलेक्ट हो गए एग्जाम में, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर जब आप कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बैठे होंगे, और एग्जाम हॉल का प्रेशर और एक मॉक टेस्ट देने का प्रेशर, दोनों में फर्क है। तो वही कैंडिडेट बना सकता है। मैं इसलिए चीजें बता रहा हूं। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं मेरा मेंस का एडमिट कार्ड। तो मैंने ये एग्जाम दिया है, मुझे पता है कि लोग कैसे र्यूमर्स फैला रहे हैं, और र्यूमर्स फैला के ही व्यूज ले रहे हैं। तो अब एक चीज बताऊं, जब मुझे ये चीज पता चली, क्योंकि मेरे हाथ ऑफिशियल मेल हाथ लगी, अब किसी कैंडिडेट ने मुझे भरोसा करके उसने मेल फॉरवर्ड किया है, तो अब मेरी जवाबदारी ये थी कि मुझे पहुंचना था कि ये पेपर हुआ क्यों नहीं है और कितने कैंडिडेट का नहीं हुआ। अब देखिए मैं आपको बताता हूं यहां पर। अब मैं आपको दिख रही होगी यहां पर, सबसे पहले मैंने RTI डाली। अब RTI का मैं अपना प्रोफाइल लॉगिन करता हूं ना। बहुत से लोग बोल रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर कि RTI का जवाब आया है। अगर आप इतने ही RTI का जवाब आया है बोल रहे हो ना, तो वो RTI दिखा दो मुझे जिसमें जवाब आया है। आप लोग ना ये बच्चों का जो YouTube के चैनल है ना, ये बच्चों को आप पागल बना रहे हो ना, कोर्स बेचने के लिए या व्यूज लेने के लिए। तो मैं आगे कुछ वर्डिंग नहीं बोलूंगा, आप कमेंट में उनके लिए वर्डिंग बोल देना। राम बोल रहा है श्याम ने RTI डाली थी, श्याम बोल रहा है रमेश ने RTI डाली थी, रमेश बोल रहा है कमल ने डाली थी, लेकिन RTI किसी ने नहीं दिखाई। अब मैं आपको RTI का अपना जो मेरा अकाउंट है ना, उसको लॉगिन करके दिखाता हूं। अब इस लॉगिन पेज में हूं मैं यहां पर। अब इस लॉगिन पेज में अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालता हूं। देखिए इसको डालने के बाद मेरी मेल में एक OTP आएगा। अब इस OTP को डालने के बाद मेरा प्रोफाइल खुल जाएगा। अब इस प्रोफाइल के अंदर देखेंगे ना, तो RTI रिक्वेस्ट आपको दिख रही होंगी यहां पर 65, जिसमें से 42 डिस्पोज हो गई हैं
और पेंडिंग 23 हैं। उसके बाद आपको ये भी दिख रहा होगा इसके साइड में किसी ने आरटीआई का मुझे गलत जवाब दिया, मतलब उसने मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दिया, तो 11 अपील मैंने की हुई है, ये आपको साइड में दिख रही होंगी 11 अपील। तो अब इसमें मैंने आरटीआई डाली थी, देखिए अब मैं इसके अंदर खोलता हूं यहां पर। अब ये आरटीआई मैंने जो डाली है देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा एसबीआई एनडी वाली जो आरटीआई है, ये मैंने 22 अप्रैल को डाली है। अब इस आरटीआई को खोल के देखते हैं, देखिए यहां पर इन्होंने क्या जवाब दिया और मैंने आरटीआई में क्या पूछा था। अब यहां पर मैंने आरटीआई में जो पूछा था ना, देखिए आप पॉइंट नंबर 1 नोट कीजिए कि मैंने ये पूछा था कि जो अदर बैंक है, आरआरबी बैंक या फिर आईबीपीएस बैंक, वो रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं, एसबीआई रिजल्ट अनाउंस क्यों नहीं कर रहा है। उसके बाद मैंने लिखा है कि 25 फरवरी और 4 मार्च को मेंस के जो पेपर होने थे, लेकिन लेह और लद्दाख के जो कारगिल और लेह का जो सेंटर है वहां पेपर नहीं हुए, तो ये बात सही है या गलत है। नंबर 3 में मैंने पूछा था अगर पेपर नहीं हुए हैं तो कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका लेह और कारगिल में पेपर होने थे, तो कितने कैंडिडेट रिमेनिंग है जिनका मेंस का पेपर होना था। अब देखिए एसबीआई की एक खासियत है, मैंने एसबीआई के अंदर कम से कम 15 या 20 आरटीआई डाली होंगी, उस 15-20 में से वो 1-2 का जवाब देते हैं, बाकी नीचे सेम कहानी लिख देते हैं कि या तो लिख देते हैं रिक्रूटमेंट अंडर प्रोसेस, इसमें इन्होंने लिख दिया है नो एन इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। अब ये इंफॉर्मेशन किस लिए देनी थी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर एसबीआई की वेबसाइट में जाइए, आप देखिए एसबीआई रिक्रूटमेंट की वेबसाइट में जब हम जाते हैं, अब देखिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, तो इनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वहां पर दिखाई दे रही है। अब देखिए यहां पर जो दिखाई दे रहा है ना, नोटिस फॉर कैंडिडेट ऑफ तिरुवनंतपुरम सेंटर, इसमें क्लिक करते हैं। अब देखिए इन्होंने जो ये रिलीज किया था ना, 21 फरवरी को रिलीज किया था इन्होंने, और ये मेंस के रिगार्डिंग है कि जिनका पेपर 25 फरवरी को होना था तिरुवनंतपुरम के माउंट कैमल रेजिडेंशियल स्कूल कांजाकुलम में तिरुवनंतपुरम में, उनका पेपर 4 मार्च को हो गया है, क्योंकि वहां पर अतकल पोंगल का जो कार्यक्रम था ना उसके चक्कर से इनका 25 फरवरी से 4 मार्च को हो जाना चाहिए था। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने अपनी वेबसाइट में दिखाई है, लेकिन ये लद्दाख वाली इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी इन्होंने लद्दाख वाली इंफॉर्मेशन भी अपनी वेबसाइट में शो करनी थी अगर किसी कैंडिडेट का बचा हुआ था। अब ये तो मैंने आपको ऑफिशियल मेल दिखा दी, ये पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगी जो कि आपको ऑफिशियल मेल दिखा दे जो कि आईबीपीएस एसबीआई के बिहाफ में दे रहा है कि आपका पेपर लेह और कारगिल के सेंटर में नहीं हो सकता, आपका बाद में होगा। ये केवल मैं दिखा रहा हूं, और साथ ही साथ ये आरटीआई भी कोई दिखा दे जिसमें एसबीआई बोल रहा है कि लेह और लद्दाख का पेपर हुआ है। तो यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की लेह और लद्दाख के अंदर जो लेह और कारगिल केवल 2 सेंटर थे, उसके अंदर कुछ कैंडिडेट का एग्जाम बचा हुआ है। अब उन कैंडिडेट का जब पेपर होगा तभी रिजल्ट डिक्लेयर होगा। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि सर वो रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, लेह लद्दाख का छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। जब तक एक भी कैंडिडेट का पेपर बचेगा तब तक रिजल्ट आउट नहीं होगा, रिजल्ट सभी का आउट होगा। तो सबसे पहले लेह और लद्दाख के जो बचे हुए कैंडिडेट हैं जिनका कि लेह और कारगिल में एग्जाम होना था, उनका एग्जाम होगा। अभी जिन बच्चों का पेपर बचा हुआ उसमें से मुझे 3-4 बच्चे मेरे टच में है, तो उन टच में है तो वो आप इस चैनल के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, तो जैसे उनको मेल आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और साथ ही साथ एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर मैंने इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाया है ना, तो अगर आपको लगता है कि हाँ इन्होंने जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी है, तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा बहुत अच्छा लगे कि लोग देखना चाह रहे हैं जो चीज़ मैं बना रहा हूं। अगर मैं जो बना रहा हूं इतनी मेहनत करके कोई वीडियो कोई देख नहीं रहा ना, तो फिर कोई मेरी वीडियो बनाने का मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज़ और फैक्ट है कि सोशल मीडिया के अंदर ना रूमर्स और जो फेक इन्फॉर्मेशन दिखाता है ना, वो सब लाइक करते हैं, लेकिन जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और प्रूफ के साथ देता है उसको कोई लाइक नहीं करता। अगर जो मैंने आपको दिखाया है पूरे यूट्यूब के अंदर आपको कहीं भी मिल जाए एसबीआई के रिगार्डिंग, तो मुझे कमेंट में कर देना कि सर वो बोल रहे थे कि उन्होंने आरटीआई डाली थी, लेकिन आरटीआई दिखाइए ना कि डाला है, उनका ये जवाब आया है। वो लोग बोल रहे हैं कि लद्दाख के अंदर पेपर नहीं हुआ है, तो कोई ऑफिशियल इन्फो दिखाइए ना, स्क्रीनशॉट मत दिखाइए, ऑफिशियल मेल दिखाइए, ऑफिशियल जिसका हम मान सके कि ऑफिशियल मेल से आई है। स्क्रीनशॉट तो आप भी बना देंगे, मैं भी बना दूंगा किसी का नाम लिख के, लेकिन मेल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि मेल में जो उसका मेल करने वाली की आईडी है ना वो ऑफिशियल आईडी है, जैसे मैंने आपको दिखाई। सेम
RTI मैंने दिखा दी, RTI में वो जवाब नहीं दे रहे हैं कि लद्दाख में पेपर नहीं हुए, लेकिन ये कंफर्म है क्योंकि जिस कैंडिडेट का एग्जाम नहीं हुआ उस कैंडिडेट ने मुझे ऑफिशियल मेल भेजा है, वो आपने देख ली। तो अगर आपको लगा ना इस वीडियो में मैंने कुछ चीज दिखाई और सच्चाई बताई, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि SBI का सर रिजल्ट कब आएगा। देखिए, मैं वहां पर जो रिक्रूटमेंट सेल है ना उसका इंचार्ज नहीं हूं, मैं नहीं बता सकता हूं और ना इसको प्रिडिक्ट कर सकता है कोई। बोलने को कोई बोल देगा कि SBI का कट ऑफ 50 जाएगा, 60 जाएगा। देखिए, ये सब व्यूज लेने के लिए सब पागल बनाते हैं बच्चों को। कोई नहीं बता सकता कि SBI का कट ऑफ कितना जाएगा। ये जो HR सेक्शन में है ना वो बता सकते हैं, रिक्रूटिंग के जो इनके SBI के कॉर्पोरेट सेंटर में बताते हैं वही बता सकते हैं कि कितना जाएगा। बाकी आप सब लोग सोच रहे हैं ना कि कितना कट ऑफ जाएगा, रिजल्ट कब आएगा। आधों को तो यही नहीं पता कि लद्दाख में पेपर नहीं हुआ और वीडियो बना रहे हैं, लोगों के व्यूज ले रहे हैं, और आप लोग भी बड़े ध्यान से देख रहे हो। देखिए, आप नए कैंडिडेट हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे पता है कि कौन क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है। तो एज ए डिफेंस पर्सन ना मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि फेक चीज़ें बोल के। पहले वाला वीडियो मैंने डाला था, एग्री कर रहा हूँ कि जो मुझे उन्होंने बताया था सामने वाले वही चीज़ मैंने बताई, मैंने अपने मन से चीज़ नहीं बताई। आप देख रहे होंगे इस वीडियो में मैंने 2 लोगों से बात की, उन 2 को जितना इन्फॉर्मेशन था उन्होंने मुझे बताया। अब जरूरी नहीं है कि आपके साथ कोई पढ़ला है, उस बच्चे को पूरे स्कूल के हर क्लास का नाम, बच्चे का नाम पता होगा, लेकिन कुछ एक ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको अदर का नाम पता होगा। तो उनके पास जिनसे मैंने बात की थी उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब मैं इन्वेस्टिगेट किया अंदर तक तब मुझे पता चली, और जब मेरे हाथ ऑफिशियल मेल हाथ लगी तब मुझे भी कंफर्म हुआ कि ये पेपर नहीं हुआ। जब मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था तब तक नहीं मान रहा था मैं, लेकिन जब मेरे साथ ऑफिशियल मेल लगी तो मैंने कहा शेयर करूं आपके साथ ताकि आपको भी कंफर्म होगा। अब देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो इसका पेपर है, बहुत से जो बैंक्स हैं उनको, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उससे एडवाइजरी आई है, जो भी आई है रिजल्ट के बारे में वो देख सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा होप है 4 जून को इलेक्शंस के रिजल्ट निकल जाएंगे। उसके बाद लेह लद्दाख के जो रिमेनिंग कैंडिडेट हैं उनका एग्जाम होगा और उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनेगी। क्योंकि ऐसा भी है कि लेह लद्दाख के कुछ कैंडिडेट जिन्होंने लेह और कारगिल में पेपर नहीं दिया हो, जम्मू में दिया हो, तो उन्होंने तो दे दिया पेपर। जैसे कोई आप लेह कारगिल के अंदर कोई पड़ोस में एक लड़का रह रहा है, एक का पेपर लेह में होना था, एक का जम्मू में होना था, क्योंकि उसने एग्जाम सेंटर जम्मू भरा था। SBI के अंदर आपको ये फैसिलिटी है कि आप अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन रहेगा आपका स्टेट में पोस्टिंग का। जैसे आप दिल्ली के हैं, आपने दिल्ली के लिए फॉर्म भरा है, लेकिन आप जो एग्जाम क्या है पंजाब में भी दे सकते हो, क्योंकि लेकिन आपको स्टेट जब आपका एनरोलमेंट होगा तो आपको दिल्ली मिलेगा। तो वो भी चीजें हैं। तो ये सब चीजें जब क्लियर हो जाएंगी, मतलब हर सेंटर के हर कैंडिडेट जो कि फाइनल के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ था उसका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट निकलेगा। मे बी जैसा मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं ये जून एंड या फिर जुलाई में ही निकलेगा, उससे पहले पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि 4 जून को पेपर होंगे। और SBI की मैं स्पेशली ये बात बोलूं, जब इन्होंने ये फरवरी में नोटिफिकेशन दिया था तो उनके पास मार्च था, आचार संहिता भी नहीं लगी थी उस समय, तो ये करा सकते थे। क्योंकि एक कैंडिडेट जो पूरी मेहनत से ना पेपर की तैयारी करता है और एग्जाम का वेट करता है ना वो दूसरे पेपर की तैयारी कर पाता है। जैसे ये कमेंट आपको दिख रहा होगा, तो ये भी पता नहीं इनको भी बुरा लग रहा होगा कि इन्होंने काफ़ी मेहनत से किया है, काफ़ी बार इनको कामयाबी हाथ नहीं लगी, लेकिन मैं इनके बारे में बोलना चाहूँगा। आप कोशिश कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, ठीक है। और ये जो सोशल मीडिया में रूमर्स फैलते हैं ना, आपने उन पर भरोसा नहीं करना है। आपने ये देखना है कि वो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर आधे लोग ऐसे हैं ना जिनका व्यूज से ही कामकाज चल रहा है। व्यूज आ रहे हैं, चैनल मोनेटाइज हो गया है, जो भी सोर्स ऑफ इनकम ही वही है, तो उनका काम है कि कैसे मिर्च मसाले वाली वीडियो बनाई जाए, व्यूज़ लिए जाएं, और जो सामने देखने वाला है उसको पागल बनाया जाए। क्योंकि सामने देखने वाला अपना दिमाग नहीं लगा रहा है ना, वो दिमाग जो देख रहा है वही देख रहा है, बस वो दिमाग नहीं लगा रहा है कि ये बता क्या रहा है। अगर कमल बोलेगा आज सूरज पश्चिम से निकला है तो आप मान लेंगे, आपने नहीं मानना है। आपने अगले दिन उठना है सुबह और चेक करना है कि सूरज निकल कहाँ से रहा है, देखना है उसको, ठीक है। तो इसलिए सुननी सबकी है, और सोचना या फिर आगे किसी को बताना है उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेट कीजिए, वो बताना है आपने। तो मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको बताने की कि SBI मेंस का पेपर कब होगा उनका, जो बचे हुए कैंडिडेट हैं, और आपको बताया कि इसका रिजल्ट वगैरह कब निकलेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको लगा कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो दी, कमेंट में कमेंट लिख दीजिए,
गुड बोल दीजिए, बैड बोल दीजिए, सर रॉन्ग इन्फो बोल दीजिए, कुछ तो बोलिए ताकि मुझे लगे। मैं वीडियो बनाने का मकसद नहीं था, देखिए मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, मुझे आपको बता के फायदा क्या है? मुझे फायदा जरूर है, अगर आप उस चीज को अप्रिशिएट करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने आपके लिए इतना मेहनत किया, आपने देखा और अच्छा लगा। लेकिन मैं मेहनत कर रहा हूं और आपने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो जो सामने बनाने वाला होता है ना कंटेंट, उसको भी बुरा लगता है। इन चीज़ों में मेहनत लगती है। अभी सोच रहे होंगे मैंने RTI डाली, अगर आपसे मैं बोलूं कि आसाम के किसी कैंडिडेट का आप कुछ चीज़ मंगा लीजिए, नहीं मंगा सकता है, बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी दूर है। बेसिकली मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और ये चीज़ सारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी SBI मेंस का पेपर दिया है। कोई आपको जो एग्जाम के प्रेशर के बारे में नहीं बता सकता, केवल वही कैंडिडेट बता सकता है जिसने एग्जाम दिया हो। बाकी आप खुद समझ जा रहे हैं। और मेरे चैनल में और भी वीडियोज वगैरह अवेलेबल हैं, जैसे कि जो बैंक के LPT होते हैं। बेसिकली मैंने अभी जस्ट एक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का एक LPT दिया है, तो LPT में क्या क्या चीज़ें कराते हैं मेरे चैनल में वीडियो है, देखिए ये दिखाई दे रहा है। तो इसमें LPT के रिगार्डिंग मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि कैसा LPT टेस्ट होता है। बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर के LPT वगैरह सब सेम होते हैं। तो ये वीडियो आपने देखा, वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय, टेक केयर।